मेरा नाम है समीक्षा। उम्र 34 साल। एक आम भारतीय महिला की तरह मेरी भी जिंदगी शादी, परिवार और समाज की उम्मीदों के बीच झूल रही थी। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। मेरे पति विक्रम एक सरकारी अफसर हैं। ऊंचा पद, अच्छा वेतन और सुलझा हुआ व्यक्तित्व। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक था, बल्कि कहूँ तो बहुत अच्छा था। हम एक दूसरे को समझते थे, आदर करते थे और हाँ, प्यार भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो चीज हमारे बीच दीवार बनती गई वो थी मेरी सूनी गोद। शादी के 4 साल बाद से ही रिश्तेदारों की जुबान पर एक ही बात थी, अरे अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इतनी अच्छी जोड़ी है, ऊपर वाला खुशखबरी कब देगा, क्या कोई दिक्कत है। और जब यह सवाल धीरे धीरे कानाफूसी बनकर मेरे पीछे बोले जाने लगा तो मैं अंदर से टूट गई। शुरू में विक्रम ने मेरा साथ दिया, मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से दिखाया, टेस्ट हुए, दवाइयाँ चली, इलाज भी चला, पर हर बार नतीजा वही नेगेटिव। आखिर में डॉक्टर ने साफ कहा, आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए नेचुरली उपयुक्त नहीं हैं। इस एक वाक्य ने मेरे पूरे वजूद को झकझोर दिया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे और होने की पहचान ही छीन ली हो। और यहीं से शुरू हुई मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर। धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। वो अब मुझसे कम बातें करते, देर से घर आते और जब होते भी थे तो एक अजीब सी खामोशी में डूबे रहते। मैं जानती थी कि उन्हें भी बच्चा चाहिए, वो भी समाज की बातों से परेशान थे, लेकिन वो सब कुछ मुझ पर जाहिर नहीं करते थे। एक दिन मैंने उनसे सीधा पूछ लिया, क्या आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? विक्रम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों थे। समीक्षा, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ? उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल रो रहा था। मैंने देखा है लोगों को कैसे झेलना होता है जब उनकी गोद सूनी होती है। समाज और रिश्तेदार एक मिनट नहीं लगाते ताने देने में, और औरत होने के नाते सारी जिम्मेवारी मुझ पर ही आ जाती। एक रात मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी हमारी घरेलू सहायिका सुशीला की बेटी अनामिका आई। करीब 17 साल की उम्र होगी, सुंदर, शांत और सीधी सादी। वह अक्सर अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने आती थी। मैं उससे बहुत से बात करती, उसे अपने पुराने कपड़े देती, कभी कभी कुछ मिठाइयाँ या किताबें भी। उस दिन मैंने पहली बार गौर किया कि अनामिका कितनी मासूम और निर्मल चेहरा रखती हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने जाना कि अनामिका पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, लेकिन गरीबी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन उसकी माँ ने मुझे कहा, मैडम जी, अगर कहीं आप मेरी बेटी को कुछ काम दिलवा दो तो उसका भी कुछ सहारा हो जाए। तभी मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। ख्याल इतना बड़ा और गंभीर था कि खुद पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस ख्याल ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। अगर विक्रम की शादी अनामिका से हो जाए तो क्या, अगर उसके गर्भ में बच्चा आ जाए तो? मेरे अंदर की माँ बनने की चाहत ने सारे तर्कों को खा लिया था। मैं इस ख्याल से भागना चाहती थी, लेकिन जितना भागती वो ख्याल और गहरा होता जाता। और फिर एक दिन मैंने खुद को रोकना बंद कर दिया। रात के सन्नाटे में मैंने सुशीला को बुलाया। वो हड़बड़ाई हुई सी मेरे सामने बैठी। मैंने बहुत सहमित स्वर में कहा, सुशीला, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी। वह चौंकी। मैडम जी, आप तो हमारे भगवान जैसी हैं, भला गुस्सा क्यों करना? मैंने धीरे धीरे अपनी बात रखी। जैसे जैसे मैं बोलती गई उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। मैंने कहा, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे पति विक्रम से करवा दो तो मैं तुम्हें और अनामिका को जिंदगी भर की सुरक्षा दूंगी। मैं माँ बनना चाहती हूँ, बस एक बच्चा चाहिए। सुशीला सुन बैठी रही। मैं समझ गई कि वो माँ है, वो कभी इतनी जल्दी राजी नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बना दूंगी, उसका भविष्य सुरक्षित कर दूंगी, और जब बच्चा हो जाएगा तब तलाक करवा देना, मैं सब खर्च उठाऊंगी। सुशीला की आंखों में आंसू थे, पर मेरी आंखों में सिर्फ एक सपना,
माँ बनने का सपना। अगले 2 दिन तक सुशील ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन जब वह मेरे कमरे में आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैडम जी, अनामिका तैयार नहीं है। वह रोती है, कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। मैंने खुद उससे बात करने की इजाज़त मांगी। उस शाम मैंने अनामिका को अपने पास बुलाया। मैंने उसे स्नेह से देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, एक माँ की तरह देखभाल करूँगी। यह सिर्फ एक समझौता होगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं करूँगी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही सुशीला आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप सच में मेरी बेटी का भला चाहती हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं। मेरा दिल धड़क उठा। अब अगला कदम था विक्रम को मनाना। जब मैंने विक्रम से यह बात बताई तो उन्होंने पहले तो गुस्से में घर छोड़ दिया। 2 दिन तक वे घर नहीं लौटे। फिर जब लौटे तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी और औरत से अपना सकता हूँ? उन्होंने कहा। मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं अपने अंदर की माँ को मार नहीं सकती। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे मनाने की, पर मैं अड़ी रही। आखिरकार 1 महीने बाद बहुत सारी कागजी औपचारिकताओं और छिप-छिपाकर हुई बातों के बाद विक्रम की शादी अनामिका से करवा दी गई। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि यह एक रास्ता है जिससे मैं माँ बन सकती हूँ। शादी के बाद विक्रम और अनामिका में कोई रिश्ता नहीं बना। विक्रम ने साफ कह दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह सब सिर्फ समीक्षा के लिए है। अनामिका चुपचाप सब सहती रही। मैं उसके लिए दवाइयाँ लाती, पौष्टिक खाना बनाती, उसकी देखभाल करती, लेकिन 1 साल बीत गया। अनामिका कभी गर्भवती नहीं हुई। मैं टूट चुकी थी। डॉक्टर से जांच करवाई गई और रिपोर्ट ने जो बताया उससे मेरी आत्मा को जला दिया। अनामिका बांझ थी। मेरी गोद फिर से सूनी रह गई थी। मैंने विक्रम से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, अब तो माफ़ी मांगने का भी वक्त नहीं रहा। अनामिका अब एक गुमसुम सी परछाई बन गई थी। मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बस चुपचाप मुझे देखती और चली जाती। एक दिन वो बिना बताए घर छोड़कर चली गई। सुशीला ने कहा, मैडम जी, आपने तो मेरी बेटी की रूह को मार दिया। उस दिन पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। मैंने किसी की मासूम जिंदगी सिर्फ अपनी चाह के लिए कुर्बान कर दी। मेरी गोद आज भी सूनी थी, लेकिन अब मेरी आत्मा भी सूनी हो चुकी थी।